जंगल में दो सहेलियां रहती थीं। एक सहेली का नाम मीना था और दूसरी सहेली का नाम टीना था। वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि कल हम सैर के लिए जाएंगी। और जब सुबह हुई तो दोनों सैर की तैयारी करके एक बड़े से बाग में उन्होंने सोचा कि आज हम खूब मज़े करें और इतने जल्दी घर नहीं जाएंगे। फिर दोनों बाग की सैर करने लगी और सैर करते करते काफ़ी दूर निकल गए। इतना दूर निकल गए कि वापसी का रास्ता भूल गए। उन्होंने सोचा कि दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर लेती हैं। वो दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए और ताज़ा हवा की वजह से उनको नींद आ गई। वो दोनों सो गई और मौसम भी ठंडा हो रहा था। कुछ देर बाद टीना की आंख खुली तो उसने सामने देखा एक तोता खड़ा है। टीना ने उससे पूछा, तुम कौन और कहाँ रहते हो? तो उसने तोते ने बताया, मेरा नाम मिट्ठू है, मैं इस बाग के पास ही रहता हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी ठंड में? टीना ने कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे? मिट्ठू ने कहा, आप मेरे पीछे आए। टीना चिड़िया उसके पीछे चलती रही और फिर कुछ देर बाद मीना की भी आँख खुली और उसने देखा कि एक कौवा खड़ा है। और उस कौवे ने मीना से कहा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, आज तुम मेरे घर चलो। मीना ने देखा कि टीना वहाँ नहीं है तो उसने वहाँ खत छोड़ा और उस कौवे के साथ चली गई। और जब टीना ने आकर वो खत पढ़ा तो वो भी घर चली गई और सुबह अपने दोस्त के साथ आ गई। उसने जब कौवे का दरवाज़ा खटखटाया तो कौवा बाहर निकला और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हाँ, अपने दोस्त मीना को लेने आए हैं। तो कौवे ने कहा, यहाँ कोई मीना नहीं रहती। और ये कह कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उनको कौवे की बातों पे शक हुआ तो अचानक टीना की नज़र मीना पे पड़ी। कौवे ने उसे बांधा हुआ था। टीना और मीना चुपके से कौवे के घर में घुसी और मीना को आज़ाद किया और भाग गई और कौवे को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। तो उसने बादशाह को बताने का फ़ैसला किया और वो तीनों बादशाह के पास गई। सारी बात बादशाह को बता दी और बादशाह ने कबूतर सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन कौवे को पकड़ के मेरे सामने पेश किया जाए। कबूतर सिपाही फ़ौरन गए और कौवे को पकड़ कर बादशाह के सामने पेश कर दिया और बादशाह ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और जेल में डाल दिया। और मीना और टीना फिर खुशी खुशी अपने घर को लौट गई और ये फ़ैसला किया कि आइंदा कभी भी किसी अजनबी पे यकीन नहीं करेंगी और ना कभी अकेली इतनी दूर जाएंगी। तो बच्चों, आज के कहानी में ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।